हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप लोग देख रहे हैं नायक एकेडमी। दोस्तों, ये है मॉडल पेपर कक्षा 10 का, जो कि चित्रकला का है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये जो है मॉडल पेपर है और कल जो है 25 तारीख है, तो कल 25 तारीख को कला का परीक्षा होने वाला है। और कला के पेपर में कैसा प्रश्न पूछता है, कहाँ से पूछता है, ये आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको कुछ निर्देश दिया रहेगा कि समय 3 घंटे 15 मिनट, आपको सबको पता है। इसमें निर्देश दिया रहेगा कला में कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइविंग सीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी प्रकार की स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। यानी जब परीक्षा होगा तो परीक्षा के समय में आप लोगों को क्या करना है कि जो भरने के लिए अनुक्रमांक दिया जाएगा, जो पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको खूब अच्छे से भर लेना है और भर करके जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे उस पर साइन भी करवाना है। आगे दिया है दूसरा निर्देश कि प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। यानी इसमें खंड क, खंड ख, खंड ग 3 करके दिया है और तीनों को हल करना अनिवार्य है। जिसमें खंड क में आ जाते हैं तो दिया है कि इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी आपको इस पेपर में 40 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और 40 में से आप लोगों को केवल 20 का ही करना है। तो खंड क वाले में कर सकते हैं या ख वाले में कर सकते हैं, दोनों में करना है। दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है आलेखन कला में, तो दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दिया है पहला, मुख्य रंग कितने हैं? तो आप सबको पता है कि मुख्य रंग 3 होते हैं। इसके बाद से इनमें शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा रंग कौन सा होता है? शीतल का मतलब होता है ठंडा, यानी ठंडा रंग कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरा वाला। हरा ठंडा रंग होता है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो लाल रंग गर्म होता है, भर लेंगे। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं, इसको भी भर लेंगे। निम्नलिखित, आगे दिया है 5वां, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा होता है? तो द्वितीयक रंग का मतलब होता है कि किसी 2 रंगों से मिलाकर के बनाया गया रंग द्वितीयक रंग कहलाता है। तो हमारा द्वितीयक रंग हो जाएगा नारंगी। आगे दिया है तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग का मतलब होता है कि जैसे दिया है सफ़ेद, काला, नारंगी, पीला, लाल, नीला, हरा, पीला। तो आपका क वाला हो जाएगा सफ़ेद और काला, ये तटस्थ रंग होते हैं। आगे प्राथमिक, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक और मुख्य रंग में आपका हो जाएगा लाल, नीला और पीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। आगे दिया है कि कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? दिया जल रंग, वाटर कलर, तेल रंग, एक्रिलिक रंग या पेस्टल रंग। तो आपका ख वाला हो जाएगा तेल रंग। आगे दिया सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? सबको पता है सफ़ेद का उल्टा काला वाला, तो सफ़ेद का विरोधी रंग होता है काला रंग। लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो बनता है बैगनी, यानी ऑप्शन क वाला सही हो जाएगा। आगे दिया पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर धानी कलर का बनता है, धानी। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 2। द्वितीयक रंग 2 होते हैं, क्योंकि 2 रंगों को मिला करके द्वितीयक रंग बनाया जाता है। द्वितीयक रंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप पीला मिला दीजिए और लाल मिला दीजिए तो धानी बन गया, तो धानी रंग द्वितीयक रंग हो गया। तो इस तरीके से रंगों को बनाया जाता है। तो किसी 2 रंगों को मिला करके ही बनाया जाता है और वो बना हुआ रंग द्वितीयक रंग कहलाता है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो होता है आपका, इसमें थोड़ा सा डाउट हमको लग रहा है, इसको लास्ट में कर लेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सबको पता है 7 रंग होते हैं।
इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कला शब्द किस भाषा का है, यानी किस भाषा से लिया गया है? तो कला जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो आप सबको पता है कि जो एच पेंसिल होती है उससे बनाई गई जो रेखा होती है बहुत काली होती है। कौन सी पेंसिल से, 17 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो आप सबको पता है कि 2B जो पेंसिल है वो काफ़ी हल्की होती है। आगे दिया है फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ये तो अपने अनुसार होता है कि आप किस रंग कौन सा कितने नंबर का यूज़ करना चाहते हैं, तो डिज़ाइन के अनुसार होता है। तो इसमें से जो है आप लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, कम से कम रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से जो आलेखन होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसको कर लेंगे। 20वां प्रश्न है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो जो छत होता है, छत के केंद्र को यानी पिछले हिस्से को अलंकृत यानी सजाने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? तो केंद्रीय आलेखन सही रहेगा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क वाला। अथवा दिया है, आप तो ऊपर वाला कर लीजिए, या नीचे वाला दिया है प्रावृद्धिक कला। आप इसमें भी इसको कर सकते हैं या ऊपर वाला कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही करना है। आगे है कि इसका ऑप्शन क वाला दिया है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो आप सबको पता है जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ऑप्शन क सही हो जाएगा। आगे दिया संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, यानी पूरा कोण, तो कितना हो जाए 360 होता है। तीसरा है समकोण कितने अंश का होता है? समकोण का मतलब होता है 90 अंश, तो क वाला आपका सही हो जाएगा, 90 अंश। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग आप सबको पता है वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जब भुजाएं आपस में बराबर तो कोण 90 अंश का बनेगा, तो 90 अंश होता है। आगे दिया है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो ये तो सिंपल सी बात है, 360 ही होगा। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? यानी कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो इसका जो कि आंसर हो जाएगा एच पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाओं वर्ग की चारों भुजाओं की जो नाप होती है वो चारों भुजा आपस में बराबर होती है। 8वां देख लेंगे, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है। तो इसमें पहले लिखा जाता है मापनी में, पहले 0 शायद लिखा जाता है, ये थोड़ा सा डाउट है। 0 लिखा जाता है क्योंकि 0 से ही शुरू होता है। जो स्केल भी आप देखे होंगे उस पर 0 से ही शुरू होता है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सिंपल सी बात है। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो इसमें ऑप्शन कई चित्र बनाया है, जो ओ के आकार का है, यानी क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया कि इसमें कौन सा आकार आयताकार है, यानी आयत के आकार का है? तो आप माचिस का जो डिब्बा होता है, डिबिया होती है, उसको आप देखे हैं, तो उस तरीके का इसमें ऑप्शन जो है ग वाला दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज है, यानी जोकर के टोपी की तरह इसमें दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। रेखा किसे कहते हैं? तो आगे दिया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। आगे दिया निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कोण है? तो 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से छोटा कम, ये जो है अधिक कोण है। आगे है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सम का मतलब बराबर और बाहु यानी उनकी भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं आपस में बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आगे दिया गया कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क सरल रेखा, सरल कोण या रिजु कोण, दोनों कहते हैं। आगे वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग जो दिया गया है, तो वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। मतलब इसका होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। दिया कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर होते हैं।
1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। आगे कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो एकदम सिंपल सा जवाब है कि इसका ऑप्शन क, ऑप्शन ख और ऑप्शन ग और घ दिया है। तो घ वाला है इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसमें से आंसर है HB। इसका आंसर हो जाएगा HB। इस तरीके से आप लोग भर लेंगे। आगे दिया है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राकृतिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो आप इसको चाहें तो अ वाला कर सकते हैं, पहला कर सकते हैं, या तो इसको कर सकते हैं, या नहीं तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। इधर दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये दिया है, आप इसको कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसको कर लेंगे, या नहीं तो आप इसको कर लेंगे प्राकृतिक चित्रण वाला। तो 3 दिया है प्रश्न, तीनों में से किसी एक को ही आपको करना है। एकदम आसानी से आप लोग कर लेंगे, बहुत बड़ा हमको नहीं दिख रहा है। और आगे चलेंगे तो आगे दिया है खंड ग में, तो इसमें क्या बोला है कि इन प्रश्न के 2 भाग हैं, यानी इस प्रश्न के 2 भाग हैं, जो क तथा ख दोनों ही भागों के चित्रण बनाना अनिवार्य है। यानी ये 2 भागों में बांटा हुआ है और दोनों में चित्र बनाना अनिवार्य है। तो क्या लिखा गया है कि क में कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यानी जो स्मृति चित्रण बनाना है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं बनाना है। और उसमें जो है पत्तियों सहित एक आम बनाना है, और दूसरा पत्तियों सहित एक अनार बनाना है, और पत्तियों सहित एक मूली बनाना है, और एक लौकी बनाना है। आगे है चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। तो देखिए रेखा सौष्ठव यानी सुस्पष्ट होना चाहिए। जो रेखा खींची जानी चाहिए वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, सीधी होनी चाहिए। आकृति की अनुरूपता, और जो उसकी आकृति है वो सही तरीके से सुडौल तरीके से सुंदर लगनी चाहिए, तब आपको 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद दिया है ख में कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। अब इसमें भी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं बनाना है। आगे दिया सुराही, सुराही आपको बनाना है। खुला छाता आपको बनाना है। कप और प्लेट बनाना है। जग बनाना है। और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। तो रेखा सौष्ठव, सौष्ठव का मतलब होता है सुस्पष्ट रूप से सुंदर होना चाहिए। आकृति की अनुरूपता और आकृति को भी ध्यान में रखना है, तो आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को समझने में कहीं भी दिक्कत किसी प्रकार की होती है तो आप लोग तुरंत कमेंट करें, आपका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।